Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, as you know that in the last class we have discussed about the topic that is related to the plant tissue. तो बच्चों हमने अपनी क्लास के अंदर प्लांट टिश्यू खत्म किया. तो आपने देखा प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, किस तरीके से प्लांट टिश्यूज को डिवाइड किया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यूज में. परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फर्दर हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया: एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. और सेम एज हमने परमानेंट टिश्यूज को प्लांट टिश्यूज का ही जो टाइप है परमानेंट टिश्यू, उसको हमने फर्दर डिवाइड किया था सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर परमानेंट टिश्यूज का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू डिस्कस किया, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. तो जाइलम था वाटर और मिनरल की कनेक्शन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए फ्रॉम द रूट्स टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट. एंड फ्लोएम था बच्चों फूड की, जहां भी फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में, वहां पर फूड प्रिपेयर होता है, वहां से प्लांट के हर पार्ट तक फूड को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है फ्लोएम. जाइलम और फ्लोएम क्या थे, फर्दर कैटेगराइज थे 4 टाइप्स में. आपने कल लेक्चर में देखा था ये बात. तो अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज रिलेटेड टू द एनिमल टिश्यू. सो बच्चों, आज हम एनिमल टिश्यू स्टडी कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं. सो व्हाट इज एनिमल टिश्यू? तो एनिमल टिश्यूज आप लोगों को पता है टिश्यूज क्या होते हैं. द ग्रुप ऑफ सेल्स का, काफी सारे सेल्स का ग्रुप होते हैं, उन्हें टिश्यूज बोलते हैं. और आपको पता होना चाहिए जो सेल्स होते हैं और जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिन्हें टिश्यू बोलते हैं, दे परफॉर्म स्पेसिफाइड फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी ऑल्सो, इन द एनिमल बॉडी ऑल्सो. सो एनिमल टिश्यूज बेसिकली कैटेगराइज इनटू 4 पार्ट्स. सो एनिमल टिश्यू को 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, तो 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है. So based upon their functions, so first part is epithelial tissue, second part is connective tissue, third is muscular tissue and next one is called nervous tissue. तो animal tissue को further 4 parts में categorize किया है: epithelial, connective tissue, muscular tissue, nervous tissue. Okay, so आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा epithelial tissue. So बच्चे, किस तरह के टिश्यू होते हैं epithelial tissue in the animal? ठीक है. अगर हम इसकी बात करते हैं डिफाइन एनिमल टिश्यू, सो दिस टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू फॉर्म बाय द कवरिंग ऑफ द एक्सटर्नल सरफेस. ठीक है. दिस टिश्यू फॉर्म द outer covering of the external surfaces and internal cavities and organs of the animal body. ये काफी सारी organs होते हैं, उनका outer surface का काम करते हैं. तो form the covering of the external surface. तो epithelial tissue form the covering of the external surface of the many part like the organ of the human body. ठीक है. various type of epithelial tissue हमारे जो हैं, epithelial tissue के further जो types हैं वो है squamous epithelial tissue, cuboidal epithelium tissue, glomerular epithelium tissue. बच्चे, ये जो epithelial tissue है ये बॉडी में और भी काफी टाइप्स के होते हैं, बट इन योर सिलेबस दिस इज अप टू योर लेवल, इतना ही है. तो मैंने आपको क्या बताया, एपिथेलियल टिश्यू क्या है, इनका क्या फंक्शन है ह्यूमन बॉडी के अंदर. तो ये एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर एक कवरिंग का काम करते हैं. दैट टाइप ऑफ टिश्यूज, टिश्यू मीन्स दैट ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर प्रेजेंट वेयर दे फॉर्म द कवरिंग ऑफ द एक्सटर्नल सर्फेसेस इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर एक्सटर्नल सर्फेस बनाने के काम में आते हैं. ये है हमारे एपिथेलियल टिश्यू, प्रेजेंट इन द इंटरनल कैविटीज एंड ऑर्गन्स ऑफ एनिमल टिश्यू. And it is further categorized into mainly 3 parts. So first part is squamous epithelial tissue, cuboidal epithelium tissue and the glomerular epithelial tissue. So सबसे पहले हम बात करेंगे squamous epithelial tissue. Squamous epithelial tissue को simple squamous epithelium tissue भी बोला जाता है. तो क्या है ये? It is a single layer. देखिए, ये इस टाइप की, ये स्क्वैमस एपिथेलियम का एग्जांपल मैंने बनाया है. इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ द फ्लैट सेल्स लोकेशन इन द ह्यूमन बॉडी. ठीक है. दीज आर द टाइप ऑफ ए फ्लैट सेल्स. स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू किस टाइप के स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं? दे आर फ्लैट सेल्स लोकेशन इन द ह्यूमन बॉडी लिविंग ऑन द माउथ. कहाँ ये आपको स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू दिखने को मिलेंगे? इन द माउथ, इन द ईसोफेगस. ईसोफेगस मीन्स द फूड पाइप ऑफ द ह्यूमन और द एनिमल्स. ठीक है. फूड पाइप में देखने को मिलेंगे. दिस इज कॉल्ड स्क्वैमस एपिथेलियम. दे आर बेसिकली फ्लैट टाइप ऑफ टिश्यूज. ठीक है. दे हैव फ्लैट सेल्स एंड दे आर प्रेजेंट इन द माउथ, लिविंग ऑर्गन ऑफ द माउथ एंड द ईसोफेगस, लंग्स, अल्वेलाई, वहां ये आपको स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू देखने को मिलेंगे. तो आपने क्या देखा, ये एक तरह की आउटर कवरिंग का काम करते हैं. ठीक है. इन द एनिमल बॉडी. तो एनिमल टिश्यू
का पहला पार्ट है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के 3 पार्ट्स हमने पढ़े हैं। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू किस टाइप के मैंने बताया आपको, फ्लैट टाइप के सेल्स हैं इसके सभी के सभी। बेसिकली दे आर फाउंड इन द माउथ, इसोफेगस, अल्वलाई, ठीक है। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द लंग्स, तो यहाँ ये आपको प्रेजेंट मिल सकते हैं। दे आर स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम किस टाइप का हमारा, वी विल डिस्कस अबाउट द क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू एज ए cube-like structure with the nucleus. In the center part is called nucleus and outer covering this is called cell membrane, or the cell membrane that is present outside the cell, and the cube-like structure with the presence of a nucleus, and the inner region is called cytoplasm, and this layer is called basement layer. This is the cuboidal epithelium tissue. दिस कंसिस्ट ऑफ ए क्यूब लाइक सेल्स। दिख रहा है आपको ये कैसे सेल्स होते हैं बेटा, दीज आर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। एंड लोकेशन इन द ह्यूमन बॉडी की बात करें तो देर आर लाइनिंग इन ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स। किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं, उनकी लाइनिंग में क्यूबॉइडल जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू है ये प्रेजेंट होते हैं। ऑल्सो प्रेजेंट इन द डक्ट्स ऑफ स्लेवरी ग्लैंड, जो माउथ में स्लेवरी ग्लैंड्स की डक्ट्स होती हैं वहां भी आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट मिल सकते हैं। इनका जो फंक्शन है वो सिक्रीशन करने का है और अब्जॉर्प्शन करने का है। तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। ओके, इतना पता लगा आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। सेंटर में न्यूक्लियस है, आउटर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्मिक रीजन है और नीचे में बेसमेंट लेयर है और मेनली प्रेजेंट इन द किडनी ट्यूब्यूल्स। किडनी ट्यूब्यूल्स में स्लेवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट है। एंड द फंक्शन ऑफ द क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू फॉर सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन, जहां भी ये प्रेजेंट होंगे वहां सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन करेंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। एंड बच्चे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। दीज आर द फ्लैट टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, एंड बेसिकली प्रेजेंट इन द esophagus. Fine. Now we will study about the क्लोमुलर एपिथेलियम टिश्यू। ये क्लोमुलर एपिथेलियम टिश्यू है, ये कुछ इस तरीके हैं, एलोंगेटेड है। यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस है, आउटर रीजन सेल मेम्ब्रेन है, बीच में क्या है यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक रीजन है और नीचे क्या है बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये है हमारा, ठीक है, columnar epithelial tissue. This is called squamous epithelial tissue, cuboidal epithelial tissue और glomerular epithelial tissue. So these are elongated type of cells. Elongated है, दिख रहे हैं आपको, elongated type of cells हैं। लोकेशन अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में बेसिकली आपको ये क्लोमुलर एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिल सकते हैं। इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, इनर लाइनिंग ऑफ द गट, जहां भी गट प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, वहां ये प्रेजेंट होते हैं। इट्स मेन फंक्शन इज ऑल्सो फॉर द सिक्रीशन एंड द अब्जॉर्प्शन। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप, दैट इज एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू। तो बच्चों ये है एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी नॉट कनेक्टिव, एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में हमने बात किया। तो एपिथेलियल टिश्यू 3 टाइप के आप पढ़िए, स्क्वेमस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड ठीक है, एंड क्लोमुलर एपिथेलियल टिश्यू। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों ये कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? ये भी हमारे स्पेशलाइज्ड टाइप के टिश्यू होते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं बॉडी में काफी जगह पर, वेरियस बॉडी ऑर्गन में ये प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं कि ये कितने टाइप के हैं और हमारे सिलेबस में कितने टाइप के हैं, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट आ जाता है बच्चों इससे रिलेटेड, दैट इज रिलेटेड टू दिस इज फर्स्ट वन इज कॉल्ड रिलेटेड टू द कनेक्टिव टिश्यूज एल्वेलर टिश्यू। तो पहले बताओ, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं स्पेशलाइज्ड टाइप के टिश्यू हैं, हेड दैट हेल्पिंग कनेक्ट द वेरियस बॉडी ऑर्गन। ये बॉडी और बहुत से बॉडी ऑर्गन को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। दीज टिश्यू आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें काफी सारे टाइप्स हैं, बट कुछ ही हमारे सिलेबस में है, जैसे अर्बुलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ये हमारे सिलेबस में है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटन टिश्यू, ये हमारे कुछ एग्जांपल हैं कनेक्टिव टिश्यू के। ठीक है, तो अभी आपको पता होना चाहिए कनेक्टिव टिश्यू फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो पहला कनेक्टिव टिश्यू बेटा है हमारा क्या, एल्वेलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एल्वेलर कनेक्टिव टिश्यू। सो दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज बेसिकली फाउंड इन द स्किन। एल्वेलर टिश्यू स्किन में मिलते हैं, मसल्स में मिलते हैं, ब्लड सेल्स में मिलते हैं। तो दिस टाइप ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स, स्किन, मसल्स, यहाँ पर ये हमारे कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसी के साथ पर बात करें एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू नाम से क्लियर है, फैट। दीज एक्ट एज ए
ये जो कनेक्टिव टिश्यू है हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एक्ट एज ए स्टोरेज साइट ऑफ फैट। ये फैट को स्टोर करने वाली जहां भी साइट होगी, वहां पर जहां भी फैट स्टोर होता है बॉडी के अंदर, वहां पर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू आपको मिलेंगे। दीज आर फाउंड इन द इंटरनल ऑर्गन एंड बिलो द स्किन। ये काफी इंटरनल ऑर्गन्स में मिल सकते हैं। बिलो द स्किन, स्किन के नीचे जो फैट होता है, बिलो द स्किन आपको एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू मिल सकते हैं। और दीज एक्ट एज ए इंसुलेटर फॉर ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी के लिए इंसुलेटर का काम करते हैं। सो हमने स्टार्ट किया है अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू फर्दर पार्ट्स में डिवाइड होते हैं बच्चे। एल्वेलर कनेक्टिव टिश्यू, adipose connective tissue. Alveolar connective tissue basically present in the skin, and adipose connective tissue present in that area in the human body or in the animal body where the fat is deposited. Fine. So now we will study about its next type of this connective tissue is dense regular connective tissue. Dense regular connective tissue. Next is dense regular connective tissue. के बारे में आपको पता हो तो किस टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं ये। मेन कंपोनेंट आर टेंडेंट्स एंड लिगामेंट्स। इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो टेंडेंट्स और लिगामेंट्स होते हैं, वहां पर आपको डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू मिल सकते हैं और बोन्स में आपको मिल सकते हैं। और बोन्स जब टेंडेंट्स कनेक्टेड विद द मसल्स टू द बोन्स, जब टेंडेंट्स मसल से लिगामेंट से कनेक्ट होते हैं और उसके साथ बोन से कनेक्ट होते हैं, तब आपको ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिल सकते हैं। वाइल लिगामेंट्स कनेक्ट टू बोथ बोन्स टुगेदर। ठीक है, तो लिगामेंट्स और बोन्स को जोड़ने के लिए भी डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर आ जाता है स्केलेटल टिश्यू। ये कैसा टिश्यू है? द मेन कंपोनेंट ऑफ स्केलेटल टिश्यू आर कार्टिलेज एंड बोन। अगला टिश्यू है स्केलेटल टिश्यू। नेक्स्ट टिश्यू इज स्केलेटल टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट टिश्यू इज स्केलेटल टिश्यू। तो ये जो टिश्यू होते हैं बच्चे, दिस टाइप ऑफ ए टिश्यू आर मेन कंपोनेंट ऑफ स्केलेटल टिश्यूज आर कार्टिलेज एंड बोन। जो ह्यूमन बॉडी के अंदर कार्टिलेज और बोन्स होती हैं, वहां आपको स्केलेटल टिश्यू देखने को मिलेंगे। और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं, ये बॉडी के अंदर टेंडेंट्स और लिगामेंट्स होती हैं, वहां पे प्रेजेंट होते हैं। टेंडेंट्स कनेक्टेड टू द मसल्स बोन्स, वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। वाइल लिगामेंट्स कनेक्टेड टू द बोन्स, वहां पर भी ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और स्केलेटल टिश्यू बेसिकली कहां प्रेजेंट होते हैं? वेयर द कार्टिलेज एंड बोन्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट आ जाता है फ्लूइड टिश्यू। फ्लूइड टिश्यू बेटा बेसिकली आ जाता है इसमें ब्लड। ठीक है, फ्लूइड टिश्यूज, ब्लड इज ए वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट इन द फ्लूइड टिश्यू का बात करूं तो मैं ब्लड इज ए वस्कुलर टिश्यू दैट प्रेजेंट इन द एनिमल्स। और ब्लड के साथ साथ एक और टिश्यू भी आ जाता है यहाँ पर, लिम्फ टिश्यू। तो लिम्फ भी इसका एग्जांपल है। ये लिम्फ भी क्या होता है? येलोइश लिक्विड होता है जो ब्लड के साथ ही रन होता है और उसका काम होता है वर्क एज ए टू किल द जर्म्स फ्रॉम आउटसाइड। जो भी जर्म्स आउटसाइड आते हैं उनको किल करने का काम लिम्फ का होता है। और आपको पता होगा जो फ्लूइड टिश्यू है, ये फ्लूइड टिश्यू कहाँ मिलते हैं? ब्लड इन द these are present where the blood in the vascular tissues are present, okay, in the animal body। और ब्लड के 4 टाइप्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। और सबका अपना फंक्शन होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सो कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के हुए बच्चों? अल्वेलर टिश्यू, ठीक है, स्किन में एडिपोज टिश्यू जहां पर फैट होगा, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू वहां पर है जहां पर टेंडेंट्स और लिगामेंट्स हैं। स्केलेटल टिश्यू वहां पे प्रेजेंट है जहां पर कार्टिलेज एंड बोन्स की बात हो रही है। और फ्लूइड टिश्यू वहां पे प्रेजेंट होते हैं वहां जहां पर ब्लड रन कर रहा है। ब्लड इज द वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट इन द animal. So this is called fluid tissue of the human body. So because you know that blood contains cell and group of cells is called tissue. So it means blood is a cell and group of cells is called tissue. So blood is also called fluid tissue. एक एग्जांपल और मैंने आपको बताया, लिम्फ भी एक येलोइश लिक्विड होता है, वो भी ब्लड की तरह ब्लड के साथ साथ ही रन करता है और उसका काम होता है बॉडी में जब जर्म्स एंटर करते हैं तो उनको किल करने का काम उसका होता है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। सो हम अपनी अगली क्लास के अंदर मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली।